तो मैं अपने जो विपक्षी मित्र जो इस बजट का विरोध कर रहे हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं, डिमांड उनकी व्यक्तिगत बहुत आ रही, बहुत डिमांड्स उनकी आ रही हैं। एक तरफ वो डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बजट का विरोध कर रहे हैं। दोनों में हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव हो नहीं सकता। इसलिए ये बजट, इस बजट में जो अनुपूरक जो मांगे की गई हैं 87,762 करोड़ रुपए की हैं और उसमें से भी हमारी 44,142 करोड़ की जो निवल लगातार नेट कैश आउटगो है वो मांग की गई है। और मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन इसलिए करता हूं कि 102 विभागों का प्रत्यक्ष मांग इसमें रखी गई है, जिससे कि हमारी योजनाएं कमतर ना होने पाए और उनका काम लगातार चलते रहे और अति शीघ्रता से उनका पूरा हो सके। और जब हम इस बजट को देखते हैं तो बजट में हर वर्ग के लिए, जहां हम किसानों की बार बार हमारे मित्रगण कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिनके पैर न पड़े बेमाई वो का जाने पीर पर आई। किसानों की केवल बात करने से किसानों की समस्या का हल नहीं होगा। ये वो ही भारत है जिस भारत में कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन आज उल्टी स्थिति हो गई है। आज IIT करे बच्चे भी खेती और किसानी की ओर लौटने लगे हैं। आज किसान को अपने खेत में उत्साह के साथ उसकी फसलों में अंतर आने लगा है। और अंतर ऐसा आया है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें एक फसल पैदा होती थी मुश्किल से, जनरेटर से खेती होती थी। लेकिन मैं राज्य सरकार का, तत्कालीन राज्य सरकार का और वर्तमान राज्य सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव और माननीय शिवराज सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके योगदान की वजह से, उनकी क्रियाशीलता की वजह से और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ जो सिंचाई की परियोजना शुरू हुई और जिसमें केंद्र का भी पर्याप्त सहयोग रहा, जिसके कारण जो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी वो 47 लाख हेक्टेयर में हो गई है और आगे 67 लाख हेक्टेयर तक उसका ले जाने का लक्ष्य लिया गया है। एक समय जो पर कैपिटा इनकम हमारी हुआ करती थी वो केवल 11,000 रुपया, और ये शर्म की बात हुआ करती थी, लेकिन अब 1,40,000 रुपये से ऊपर हमारी पर कैपिटा इनकम चल रही है। अब धीरे धीरे हमारा मनस स्तर भी बदलते जा रहा है। हर क्षेत्र में जहां तक खेती किसानी से लेकर अन्य कोई जितने भी विभाग, 102 विभागों का, चाहे वो सिंचाई की बात हो और चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो खेलों को लेकर हो, एक विभाग के बारे में इसमें, चाहे हमारे पर्यटन मंत्रालय को लेकर हो और चाहे हमारे आयुष मंत्रालय को लेकर, परमाणु ऊर्जा को लेकर हो, हर में नया बजट मांग करने की माननीय वित्त मंत्री जी ने जो मांग की है, हम उसका पुरजोर केवल तरीके से समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ सहयोग हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो लोकसभा में पारित होकर ही आगे बढ़ सकती है, इसलिए पुरजोर तरीके से हम उनका समर्थन भी कर रहे हैं। आज जो वर्तमान में इस बजट के अनुसार, क्योंकि खरो कमावे खोटो खावे हमारे यहाँ जो कहावत चलती है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब एक आशा की किरण जगी है। 2014 के पहले का देश निराशा के दौर में गुजरा था, उस निराशा को आशा में बदलने का काम किया है। तो भारत की इस अर्थव्यवस्था ने, जो 11वीं अर्थव्यवस्था आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, और केवल 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं बन गई, 2047 तक हम इस अर्थव्यवस्था को, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे और स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करेंगे। नास्ट्रेडामस की घोषणा आपके अनुसार या जो नेट में देखी जा सकती है वो भी पूरी होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं हमारे वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो देश में प्रगति की हर चीज में, अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एविएशन मिनिस्ट्री में काम नहीं हुए, तो आप ध्यान करें कि जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस समय तक केवल 74 हमारे हवाई अड्डे हुआ करते थे, लेकिन अब बढ़कर माननीय मोदी जी ने उनको 83 और बढ़ाकर लगभग 170 से ऊपर करके, और एक नया उत्साह है पर्यटन के क्षेत्र में। अब जगह जगह देखते हैं, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं
पचमढ़ी हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है, मैया नर्मदा उसकी गोद में हम सब बसे हैं। और इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने हमेशा ही हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ देने का काम किया है। हमने पिछली रेल लाइन मांगी, उनको दे दिया। मेरा एक निवेदन और है कि हमारा क्षेत्र में 4 लेन बहुत आवश्यक है, विकास की दृष्टि से भी और अन्य सब सामरिक दृष्टि से भी। पूरा चाहे हमारा हरदा टिमरनी से लेकर नर्मदापुरम तक और नर्मदापुर से लेकर पिपरिया से होते हुए करेली तक जोड़कर और 4 लेन से 4 लेन यदि जुड़ जाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास द्रुत गति से दौड़ जाएगा। मेरा निवेदन, हमारे क्षेत्र में गन्ना किसानी की गन्नों की खेती होती है, उस पर अनुदान देने का काम करें, सामूहिक मिल बनाकर और उनको भी काम बढ़ाने का और किसानों को लाभ देने का काम करेंगे। एक तरफ एक और बात जो है, एमएसपी पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। पूरे देश में यदि समर्थन मूल्य पर कहीं सबसे ज्यादा खरीदी हुई है तो हमारी सरकार के कार्यकाल में हुई है। और बची हुई फसलों को भी, बाकी फसलों की भी समर्थन मूल्य में खरीदी हो। हमारी धान और बासमती हमारे क्षेत्र में बहुत होती है, जीआई टैग की मांग तो करी है, लेकिन इस पर प्रॉपर इसकी एमएसपी भी घोषित हो जाए, ऐसी मेरे निवेदन है। और इस बार बजट में प्राकृतिक कृषकों को अतिरिक्त राशि देने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ देने का काम किया है। 1 करोड़ किसानों को 2 साल के अंदर नए प्राकृतिक कृषक बनाने का काम लक्ष्य जो लिया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है, इसमें गौ माता को आधार बनाकर और गौ माता के उत्पादों को बढ़ावा देकर कंक्लूड कर रहा हूं भाई साहब, कंक्लूड कर रहा हूं सभापति महोदय। मैं निवेदन कर रहा हूं कि गौ माता के आधार पर उन उत्पादों को, और इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव बैंकों को इसको और मॉडर्नाइजेशन करते हुए इनको जीवित करने का काम किया जाए। माननीय मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल की जो योजना दी है, आज गांव का युवा उत्साह से भर गया है। नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए वरदान है। और मैं तो उनके लिए कहूंगा कि 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जला हुआ। धन्यवाद। माननीय श्री